आप ये फरमा दें कि इस वक्त क्या इम्कानात हैं कि कोई बातचीत से रास्ता निकला है? बाज़ खबरें ये जाहिर करती हैं कि दोहा के अंदर प्रॉबेबली कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बातचीत करवाने के लिए दोस्त ममालिक कोशिश कर रहे हैं। तो क्या प्रॉस्पेक्ट्स हैं कि बात आगे बढ़ जाए? वो तो तालिबान पहले भी कई बार वादा करते हैं और फिर मुकर जाते हैं। मेरा नहीं ख्याल वो काबिल एतबार है। बहरहाल बातचीत करनी चाहिए, चाहे कतर के रास्ते करें, वैसे डायरेक्ट कर लें तो क्या है, हम तो डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं उनके साथ। पर मैं नहीं समझता कि कोई उनके ऊपर मुकम्मल तौर पर एतबार किया जा सकता है। अब उन्होंने दो तीन बड़ी डेडलाइन सी क्रॉस की है मेरे नज़दीक। और उसके लिए तो बहुत बड़ी एश्योरेंस चाहिए, शायद कंधार की इंश्योरेंस चाहिए होगी। काबुल में बैठे वालों की तो इंश्योरेंस जो है वो काम नहीं करेंगे। आपके ख्याल में सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो इस मामले में पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे या नहीं खड़े होंगे? मेरे ख्याल में वो बात करना चाहेंगे जी पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इतने स्टेक्स हैं उनके इस मुल्क के अंदर। उन्होंने उनको बड़े अच्छे तरीके से अंदाजा है कि किस तरीके से तालिबान की कुव्वत बनी। मुझे ऐसे लगता है नदीम साहब कि उनको एक गलतफहमी पैदा हो गई है काबुल में रहते रहते, कि शायद उन्होंने बंदूक के जोर पर काबुल जीता था। हालांकि ऐसा नहीं है। अमेरिका तो अपनी, क्योंकि वहां पे एक पब्लिक ओपिनियन बना, उसने जाना था, प्लस उनको खफा थे वो हमसे कि जी आपने इनकी इतनी मदद की, वरना ये कहाँ ठहरते। और मैं समझता हूँ कि अगर हम वाकई इनको वो स्पेस ना देते जो हमने दी, और तो ये शायद आज भी वहीं पे पहाड़ों में लड़ फिर रहे होते। अब ये गलत फहमी जब इनको हुई है, तो उसके बाद इन्होंने समझा कि उसी बंदूक के जोर पर हम पाकिस्तान से भी कुछ कंसेशंस और ले लेंगे। भाई पहले ही आपको इतनी कंसेशंस मिल रही थी, अब आपने और क्या हमसे लेना था? आपको तो यहाँ से ट्रांजिट ट्रेड, आपकी हमारी बंदरगाहें भी आप इस्तेमाल कर रहे थे, आप हमारी यूनिवर्सिटियां भी इस्तेमाल कर रहे थे, हमारे अस्पताल भी कर रहे हैं इस्तेमाल। इतने हम क्या, हम वतन भी इधर हैं। तो ऐसा तो कोई और चीज़ नहीं थी। तो मैं समझता हूँ कि बड़ी कोताबीनी से काम लिया है जो तालिबान की मौजूदा क़यादत है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। एक तो यानी एक पाकिस्तान में अटैक किया और एजाज साहब, साथ में लेकिन ही कभी तारीखी तौर पर अफगानिस्तान ने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ कभी झुकाव रखा नहीं है। उनका इंडिया की तरफ झुकाव होता है। लेकिन आप 47 से लेकर बेशक। अब तक के वाक़यात पढ़ लें तो यहाँ पे खाद बम धमाके भी करती रही है, मोहब्बतें भी वो न्यू दिल्ली से बढ़ाते रहे। पाकिस्तान के साथ वो सब कुछ खाते यहाँ रहे, रहते यहाँ रहे, पढ़ते यहाँ रहे। 50 लाख बंदा यहाँ बैठा रहा। मोहब्बत पाकिस्तान से कभी नहीं हुई उन्हें। नहीं, कभी नहीं जी, कभी नहीं। और इस दफा जो इन्होंने ये जो बयान दिया था ना वहां पे हिंदुस्तान के अंदर, भारत में बैठकर, कि जी हमने भारत ब्रिटानिया को हराया, सोवियत यूनियन को हराया, अमेरिका, ये सब गलत है। बिल्कुल गलत है। तारीख बिल्कुल इसके मुखालिफ बोलती है। तो इस ये, और इसमें भी पाकिस्तान का, खुसूसन आखिरी दो जंगें थी, उसमें तो पाकिस्तान की वजह से अफगानिस्तान के लोगों की बचत हुई। तो हमने तो इतना बरादराना जज्बा रखा कि हमने तो इनके हीरोज को भी अपना लिया और उनके नाम पर भी हमने अपने यहाँ पे इस्तेमाल किए। लेकिन इन्होंने बिल्कुल, कोई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो पुरानी हुकूमतों की रविश थी, तालिबान ने बिल्कुल उसमें कोई तब्दीली नहीं की। हत्ता कि ड्यूरेंट लाइन, जो कि कई हुकूमतें जो माजी में आई थी, अब्दुल रहमान खान ने 1893 में एक्सेप्ट की थी, उसके बाद कई हुकूमतों ने एक्सेप्ट किया। इवन तालिबान ने, ना तालिबान 1.0 ने किया पहली हुकूमत ने, ना इस दफा किया। तो ये बिल्कुल वही है जो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि इनको एक अलहदा मुल्क तस्वर करना चाहिए। वो जो बरादराना जज्बात थे ना, उनका कोई फायदा नहीं हुआ। और इनको बिल्कुल एक, आप भाई अपनी जिंदगी गुजारें, हमें आप तंग ना करें। पहले ही हम आपकी वजह से बहुत तंग हो चुके हैं। तो मेरा ख्याल इस पे जरा काफी अब गौर व फिक्र जो है ना पाकिस्तान में शुरू शुरू हो गया है।